भाई, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप की याद में रहना। क्या बोला बाबा ने? बाप की याद में रहना। रहना हमेशा, करना नहीं। याद में रहना। याद करना अलग बात हो गई, और याद आना वो भी अलग बात हो गई। याद आना अलग बात हो गई और याद करना अलग बात हो गई। लेकिन सबसे ऊंची स्थिति कौन सी? याद में रहना। करना और आना से ऊपर की बात हो गई। हाँ, तो बाबा की याद में रहना, यह बहुत मीठी मिठाई है। फिर आपको और कुछ किसी को देने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर पहले हम यही बोल रहे थे, सृष्टि बहन ने क्या पाया है ये सीता मैया नहीं जान सकती। अभिलाषा बहन ने क्या पाया है ये नहीं जान सकती। याद में रहने की बात ही अलग है। यह मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो। अर्थात कौन सी मिठाई? अलफ और बे का परिचय देते रहो। तो अलफ और बे का परिचय देते रहो। कैसे दोगे अलफ और बे का परिचय सीता मैया? अलफ और बे का परिचय कैसे दोगे? हमारे अंदर कोई भी कलफ ना हो, किसी भी किस्म की माने कल्पना ना हो, ना कल्पना हो ना कल्पना हो, वो है अलफ का परिचय देना। अगर हमारे अंदर में जरा भी कोई भी माने छींटा कसी है, अंदर में खुसुर पुसुर है, कुछ ऐसी कान में बात करने वाली बात है, तो वहाँ अलफ का परिचय नहीं दे पाएंगे आप। बातों में अलफ का परिचय थोड़ी देना है। अलफ यानी बाबा और बे यानी सतयुग, राजधानी। तो बे किसके द्वारा होगा? खुशी के माध्यम से हमारी खुशी दिखाई देगी। बादशाही मतलब खुशी, सतयुग को पाने की खुशी। स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहने की है अभिलाषा बहन, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है बताओ? स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। भूलना है, निभाना नहीं, छोड़ना है, लेकिन भूलना है। हाँ, किनारा नहीं करना है लेकिन भूलना है। सामने रख कर भूलना है, वो रिश्ते नाते सामने रख कर भूलना है। ये पुरुषार्थ है गहरा, है ना? चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। ये मुख्य पुरुषार्थ है, बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात बोल रहे बाबा। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। टूट ही जाता है। अच्छा योग लगा रहता है। आपको उसने क्या बोले थे? ये बत्ती हटाएंगे वो लगाएंगे। हमने कहा ये बत्ती अत्ती की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। योग लगा ना हमको फोटो की ज़रूरत है। योग लगा, योग कोई लगाने की चीज़ है क्या? अभी अभिलाषा बहन से मुझको प्यार है बहुत, अब ये लगाने की चीज़ है क्या? सीता मैया से मेरे को प्यार है, अंदर से, हृदय से गहरा प्यार है कि अब जहाँ प्यार है वहाँ किसी भी किस्म का गिला शिकवा शिकायत रहता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है ना वहाँ मोह नहीं है। जहाँ मोह है वहाँ शिकायत है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छे समझना। ऐसा ही बाप के साथ स्थायी याद जो है, अगर लाल बत्ती भी याद आई तो याद नहीं रह सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता कभी भी। जानकी दादी कहती थी मैं घड़ी नहीं पहनती। अभी हम देखते हैं हाँ 6:30 बज गए, योग का समय हो गया। मतलब अभी तक क्या कर रहे थे भाई आप? अभी तक योग नहीं कर रहे थे, समय के साथ बंधे हैं। नहीं, बाबा मुरली में वही कह रहा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। थकता कौन है? जो किसी भी परिपाटी में बंधा है। किसी भी परिपाटी में जो बंधा है, बंधा हुआ व्यक्ति थकेगा, और फ्रीडम व्यक्ति नहीं थकेगा। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात।
रात कहा जाता है किसको? कलयुग को। दिन कहा जाता है सतयुग को। अभी समझना बहुत अच्छे से। कल युग मतलब युग माना समय, युग माना समय, बहुत अच्छे से समझना। सतयुग माना समय। हम अपने समय को कैसे बिता रहे हैं? सत्य बाप की स्मृति में बिता रहे हैं तो सतयुग, और झूठे लंदर फंदर में पड़े हैं 3-5 में, गोटीबाजी में, इधर उधर में, तो हम कलयुग में हैं। हाँ, अच्छे से समझना बहुत। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती है, हमारी बुद्धि ही कहती है कि यह नरक है। बाकी दुनिया में कोई बोलता है क्या नरक है? वो तो नरक समझते हैं नीचे पाताल लोक में है, धरती के नीचे। और स्वर्ग कहाँ समझते हैं? आकाश से उस पार है, ऐसा समझते हैं। तो नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि है किसमें? बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने के लिए। थोड़ा गहरे बैठाना बात को, ऐसे ऊपरी ऊपर मुरली नहीं सुनना भाई। आत्मा जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। तो बुद्धि कहीं भी फंस रही है आपकी, मतलब आप दिन में नहीं जा रहे हो, आप बाबा के साथ नहीं हो। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको जाना है कहाँ? स्वर्ग में। परंतु पहले शांति धाम जाकर फिर स्वर्ग में आना है। अब अंदर में शांति ही नहीं है, तुम कहाँ से स्वर्ग में आओगे? स्वर्ग का मतलब जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है। हाँ, वो सीता मैया भी मेरे को वही लग रही है, तो रागिनी भी वही लग रही है, तो अभिलाषा बहन भी वही आत्मा लग रही है, एक। हाँ, सब में बाबा दिखाई दे रहा है मेरे को, ऐसा। स्वर्ग अच्छे से समझना। बाप कहते हैं आत्माएं तुमको जाना है स्वर्ग, लेकिन पहले शांति धाम। मतलब जब तक हमारे अंदर में शांति नहीं है। शांति कैसी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये संकल्प नहीं। शांति मतलब किसी से शिकायत नहीं है मेरी जरा भी, सबको साक्षी होके देख रहा हूँ ड्रामा। फिर स्वर्ग में जाएंगे। गोया तुम योगी हो। पहले घर के पीछे राजधानी के, पहले घर के पीछे, बहुत गहरी बात है। पहले घर के समझो अच्छे से, और पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है। अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरी योग कहा जाता है। इसको समझना है, ईश्वरी योग कहा जाता है। पहले घर के फिर राजधानी के। क्या मतलब हुआ भाई? जब तक पहले घर के नहीं बने सृष्टि बना, तब तक राजधानी के बन ही नहीं सकते। तो पहले घर के का मतलब क्या हुआ? पहले घर के मतलब सब अपने लगे, अपने घर के जैसे लगे हैं। नहीं, हम राजधानी बनाने लगते हैं। मैं हेड हूं, मैं पति हूं, मैं यहाँ का मुखिया हूं। हम क्या करते हैं? राजधानी बनाने लगते हैं, घर नहीं बनाते। पहले घर बनाना है। तो घर बन जाएगा तो अपने आप, है ना भाई? पहले परिवार बनाना है। परिवार बनाएंगे तो लोग खुद ही आपको हेड बना देंगे, राजधानी बना देंगे। इसलिए बाबा ने सेकंड लाइन में क्या बोला? अब जाना है दिन में, इसलिए इसको ईश्वरी योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं। क्या लाइन बोली? ईश्वर निराकार। एक एक शब्द को समझना। हमको योग सिखलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। देखो क्या बोला बाबा ने? ईश्वर निराकार हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। एक बहुत अच्छे समझना। अब मेरी सगाई किससे हो गई? सब आत्माओं से हो गई। आहा, कितनी मीठी बात, कितनी ऊंची बात।
जब सगाई हो जाती है तो फिर प्रेम कितना हो जाता है। हाँ, ख्याल रहता है फिर उसका। कायदे से समझना है हर एक बात को। बाबा कहता है यह है रूहानी योग। निराकार बाप क्या करता है, हम आत्माओं की सगाई कराता है। यह है रूहानी योग और वह है जिस्मानी। दुनिया में जो सगाई होती है वह जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। क्या बोला, तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तुम मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है भाई, कहीं सभा हो रही है तो। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी हमारा योग लगा रहे। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है परम धाम। अब परम धाम मतलब कैसे जाओगे परम धाम। परम यानी श्रेष्ठ और धा यानी धारणा। श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जिएंगे तो हम परम धाम जाएंगे। यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, यह कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे कि हमको योग कराओ। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या। आप अपने पिताजी को कभी ऐसे बैठकर याद किए क्या। सोचो, बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं हैं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, चिपके रहेंगे मम्मी से, पीछे पीछे लगे रहेंगे। मम्मी जिधर जाएगी तो अभी वही बोल रहे थे ना, वो पोछा लगा रही तो हम समझ गए ये इसी की पूंछ है ना भाई। तो रश्मि बहन और उसकी बच्ची, हाँ, तो मैंने कहा ये तुम्हारी पूंछ है ना, बोले हाँ। तो बाबा कहता है देखो, छोटे बच्चे जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है भाई। बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। खास बैठने की आदत है तो कभी योग सिद्ध नहीं हो सकेगा, लिखा है बाबा ने मुरली में। अभी देखो, बैठ के याद करने की आदत है तो आप सिद्ध नहीं होगा, बोले बाबा, कभी भी नहीं होगा सिद्ध। यह ईश्वरी योग तुमको स्वयं कौन सिखला रहे हैं? ईश्वर सिखला रहे हैं। ईश्वरी योग कह रहे बाबा आज। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मज़ा आता है। उनका योग कभी स्थायी नहीं रह पाएगा, स्पष्ट बोल रहे बाबा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? या तो बुद्धि से याद करना है। बुद्धि से याद करने का मतलब क्या हुआ? हमारी बुद्धि जैसे बाबा की बुद्धि है वैसे हमारी बुद्धि काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये है बुद्धि का योग। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह सब है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। देखो, वही बात आ गई। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी, तो उनसे भी योग हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा तो फलाने बाबा के कमरे में अच्छा योग लगता है। योग वो है चाहे जहाँ लगा रहा है। आपको अभी एक मुरली में आया था, अभी हम समझे कुछ नहीं है। ज्ञान की जितनी गहरी समझ है वही योग है। बहुत अच्छे समझना। बाबा स्पष्ट एक एक शब्द उदाहरण देके बता रहा है। यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सब को भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे।
बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। जिसको बाबा याद रहेगा ना वो अथक रहेगा, वो नहीं कहेगा मेरी कमर दुख रही है, वो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि कमर अलग है और आप अलग हो। कमर अलग है और आप अलग हो। वो नहीं कहेगा मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं बोलेगा। वो घुटने दर्द का इलाज करेगा, लेकिन उसको दर्द की महसूसता नहीं होगी। आत्मा अलग है। आत्मा तो है ये शरीर में, बस तो दर्द होगा तो एहसास तो होगा। तो वही एहसास, वही तो मुख्य बात है। एहसास हुआ आपको, आपने दवाई पानी कराई, खत्म। अब फिर ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, एक किनारे जाने दो, क्या करना है। ऐसे ढेर होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। योग जो समझा हुआ होगा ना सीता मैया, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छे से समझो, देह सहित बोल रहा है ना बाबा, यहाँ तो देह और देह सहित जितने भी संबंध है उसको भूल रहा है। आप देह को भूले नहीं हो तो ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारी दादी कैंसर में 20 साल रही, एक अगर वो कैंसर शब्द को याद करती तो कभी भी उठ नहीं पाती थी वो। और उसी कैंसर की अवस्था में दादी सारे विश्व की सेवा करती रही। तो मिसाल बाबा ने प्रस्तुत की है सामने, सैंपल। हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी, मिसाल प्रस्तुत की है। ऐसे बनो भाई। बाबा कहता है बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगैर कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। कोई भी घर समझते ही नहीं है कि मेरा घर कौन सा है। हमने जो गीत गाया, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, कितने पहले गाया, देखो कौन सी स्मृति में गाया। क्योंकि मुझे अपना वो घर सदा स्मृति में। मेरा घर कहाँ, ये मेरा घर है ही नहीं यहाँ कहीं एक भी, तो मैं कहीं नहीं फंसूंगा कि ये अच्छा है ये खराब है। बाबा कहता है इस समय सभी को दुर्गति में पहुँचना ही है। हाँ, मनुष्य मत क्या कर रही है, सबको दुर्गति में पहुँचाने वाली है। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं। कहाँ, सतयुग त्रेता में जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। हाँ, विषय विकारों में। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वेश्यालय। हाँ, लोभ में आ गए, लोभ भी जैसे वेश्या, वेश्या मतलब काम विकार को ही बोल रहे हैं दुनिया में लोग, लेकिन लोभ में आ गए वो भी तो विकार है जी। मोह में आ गए, इसलिए बाबा ने कहा इस समय है वेश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मन मना भाव, मध्याजी भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। भगवान से क्या मिलता है ये लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको तो मालूम है ना भगवान से क्या मिलता है। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। निरोगी कैसे बनेंगे? अगर आपको रोग महसूस हो रहा है मतलब आप बाबा को याद नहीं कर रहे। बाबा ने क्या बोला, मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे। कौन सा रोग लगा है, किस रोग की बात कर रहे हैं बाबा? हैं 5 विकारों के रोग की बात कर रहे हैं। आत्मा को देख के बात कर रहे हैं। अब उसको व्यक्ति शरीर के साथ जोड़ दे, गलत बात। बाबा कहते हैं अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े ना भाई। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो, है ना। अगर राइट बात है तो चलो उस पर, नहीं तो बुद्धू ठहरे। फिर बाबा कह रहा है, समझते हैं बुद्धू है। अलफ और बे, यह है 2 वचन। अलफ अल्लाह और बे हुई रचना। मुझे हमेशा कौन सी स्मृति रहे, बाबा और बाबा का वर्षा। फिर कहीं भी आप उल्टा सुल्टा काम नहीं करेंगे। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाबा है अलफ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं।
तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप और वर्षे को याद किया। यह श्रीमद् बाप ही देते हैं, आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था, है? जब देखा कि अलग से बादशाही मिलती है तो इस धन का फिर क्या करेंगे? क्यों ना सब कुछ अलग के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया, अलग को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? इस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था पहले, हैं? राजमहल में जाते थे, हीरे जवाहरात की में बुद्धि लगी हुई थी। हाँ, जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें? फिर बाबा भूख तो नहीं मरा ना। ब्रह्मा बाबा इतना पैसे वाले थे और शिव बाबा के काम में लग गए तो भूख तो नहीं मरा ना। फिर बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे लोग, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, पूरी भागवत कथा में काहे का नॉलेज है? चक्र का। हर ब्राह्मण बच्चे को, जो बाबा के बच्चे हैं, उन्हें तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। उनको मालूम पड़ेगा ये भागवत पूरे ब्राह्मणों की कथा है। कौन से ब्राह्मणों की? हम ब्राह्मणों की कथा है, पता है? खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है या किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। अब करें कहाँ याद है? एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सब ही बाप बन जाएं तो फिर वर्षा कौन देगा? है? सर्वव्यापी कहने से तो ना देने वाला रहा न लेने वाला रहा है। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे, इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एको ओंकार अकाल मूर्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा को कोई काल नहीं खाता। काल किसको खाता है? शरीर को। समय अनुसार शरीर, काल यानी समय, समय अनुसार शरीर क्या होगा अभिलाषा बहन? पिचकेगा गाल, हड्डियाँ पूरी स्वाहा होंगी। हाँ, जो युवावस्था में समझ गया उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। हम बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। 26-27 साल के थे तब से बाबा का ज्ञान मिल गया। बस जो उड़ रहे हैं तो आज भी उड़ रहे हैं, वही अवस्था है जो पहले दिन थी। बाबा कहते हैं बाप भी अकाल मूर्त है, शरीर तो सबके खत्म हो ही जाना है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है, वहाँ अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, अभी भी ये समझ विकसित हो गई है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी कहाँ होगा? स्वर्ग में ही होगा ना भाई। यहाँ तो सब नर्कवासी हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नर्क में था। इतनी सहज बात भी लोग समझते नहीं हैं। हाँ, सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है, और वह तो है तत्वज्ञानी। समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे, वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। बहुत सारे लोग सत्य कब बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए बाबा के अलावा, है ना भाई? बाबा जैसा तो कोई नहीं है ना यहाँ। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है।
जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल सेड देवे, एक तरफ सांवरे का सेड और दूसरी तरफ गोरे का सेड, ऐसा चित्र बनाए। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं और फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। मतलब एक ज्ञान का कृष्ण और एक भक्ति का कृष्ण। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। हाँ, ज्ञानी तू आत्मा। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रहे तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। योग मतलब समझदारी से। यहाँ पर योग का मतलब क्या होगा? समझ, है ना भाई। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। दुनिया में बहुत ज़्यादा लंड-फंड है, स्थायी याद ठहर नहीं सकती है। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है, बाबा कह रहा है। सच्चा योग किसी को पता ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नर्क बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगी। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। यह छोटी छोटी चिटकियाँ पर्चे बांटते रहना चाहिए कि भगवान से क्या प्राप्ति होती है। ये वाली पर्ची अभी तक नहीं बटी है। अभी पर्ची क्या बनाई है? भगवान आया, शिव बाबा आ गया, शिव परमात्मा आ गया। वो पर्ची कोई काम की नहीं है। हमको ये बताना है। देखो मुरली में रोज बाबा नई नई युक्ति बताता है, जबकि मुरलियों में बाबा ने कई बार बोला है कि ये मत लिखो कि भगवान आया है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? वही लिखते हैं भगवान आया है, ढिंडोरा पीटते हैं भगवान आया है, और अपने व्यवहार को चेंज नहीं करते हैं। बाबा क्या कह रहा है? भगवान से क्या वर्षा मिलता है वो समझो आकर। भगवान कोई आपका घर मकान नहीं बनाता, भगवान कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं करता। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। बाप कहते हैं या देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तो सब देह के धर्म में फंसे हैं। कहता है मुझे याद करेंगे तो तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले यह निश्चय करो। फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। दूसरी बात, पहले बाबा कौन है और उससे वर्षा क्या मिलता है ये समझ में आ जाए लोगों को। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अलफ और बे, बाप और वर्षा। जब बाप और वर्षा याद रहेगा ना तो आपकी खुशी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हाँ अच्छा भाई, बाबा क्या कहे फिर? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर, हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। हाँ, अंदर की कमी को चेक करो
क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यदि यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन: शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति। अच्छा भाई, ओम शांति। मम्मा के कुछ वाक्य हैं। हाँ देखो, यही पूछने वाला था मैं। देखो गजब हो गया। अभी मुरली क्लास शुरू करने के पहले ये पूछने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मुरली सुना देते हैं फिर पूछेंगे, और बात वही आ गई मम्मा की। मैं यही पूछने वाला था कि बताओ सृष्टि बहन, इस जीवन का आपका लक्ष्य क्या है? बताओ अभिलाषा बहन, बताओ रागिनी, क्या लक्ष्य है? बताओ सीता मैया, क्या लक्ष्य है? क्यों मुरली सुन रहे हो आप? क्यों आपने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइंट किया है? क्या लक्ष्य है? पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। भाई मैंने क्या लक्ष्य लिया है? आपको हजारों बार बताया। मैंने जो लक्ष्य लिया, मैंने मालूम क्या किया है? अपने घर के बाहर में उस लक्ष्य को लगा दिया है। फिर अंदर एंट्री लेता हूँ, वहाँ भी लगाया है। फिर फ्रिज में भी लगाया है। मैंने लक्ष्य को लगाया है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण बनना, ये मैंने पूरा पक्का किया हुआ है कि नेक्स्ट टू ब्रह्मा हूँ मैं। एक ब्रह्मा बाबा, नेक्स्ट टू ब्रह्मा। जो नेक्स्ट टू ब्रह्मा वो नेक्स्ट टू लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्य लेकर चलना है। फिर देखो क्या कमाल होगी। बाबा सब सेवा आपसे कराएगा। एक मैया कौन सी बोल रही थी, हाँ वो हिमाचल से एक मैया का फ़ोन आया, बोले सब कुछ बाबा ने आप ही को दे दिया है हमको क्यों नहीं दिया है? ऐसा बोले। बाबा सब कुछ देने वाला है यदि आप अपने लक्ष्य में रहेंगे तो वही मम्मा कह रही है, अपना असली लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? अभी यहाँ का लक्ष्य कौन सा बताओ? मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। फिर देखो, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। जैसे कल हम नहीं बोल रहे थे, बताओ फिर वही गृहस्थी का चक्कर। अरे हमारी बुद्धि में गृहस्थी रहना ही नहीं चाहिए, ये तो टेम्परेरी है सब। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे। तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है, वो जो बाबा की शक्ति है बाबा की जो शक्ति है वो कैसे मिलेगी? बाप समझने से मिलेगी ना भाई। तो पहली शक्ति कहाँ से हासिल होगी? मेरा प्यारा बाबा कौन है? शिव बाबा। तो अगर बाबा से ऐसा योग नहीं है तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? नारायण की ड्रेस खूंटी पर लटकी है, बस उसको पहनना बस बचा है, ऐसा बोलते थे ब्रह्मा बाबा। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि भाई हमको संपूर्ण सुख शांति चाहिए, वो भी जब पूर्ण होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। यहाँ जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा प्रारब्ध मिलेगा। तो अपने पुरुषार्थ को चेक करना कि उस अनुसार आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह लक्ष्य भी अलग है। देवता मतलब सदा देने वाले हैं, मांगने वाले बिल्कुल नहीं है, देने की ही व्यवस्था कर रहे हैं।
तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी। दुनिया में क्या करते हैं हाँ मैं परमात्मा बनूंगा, भगवान बनूंगा, ये लक्ष्य रखते हैं और भगवान फिर लिखने भी लगते हैं। नहीं, हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। आत्मा फिर मनुष्य आत्मा से क्या बनेगी? देव आत्मा बनेगी। परमात्मा कोई नहीं बन सकता, परमात्मा तो एक ही है। अच्छा भाई, ओम शांति। सबको नींद आ रही है।